मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। प्रेम भैया, मैं और राजू अपने माँ बाबूजी के साथ बनारस में रहते थे। बाबूजी को सरकारी नौकरी थी, माँ एक घरेलू महिला। पुश्तैनी घर था हमारा बनारस में। कमाई तो ज़्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्रेम बेमिसाल था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। प्रेम भैया को पुलिस में नौकरी लग गई। अच्छी नौकरी थी, रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन के माया भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी हो गई। मायका समृद्ध था भाभी का, खूब दहेज मिला। साथ में ही भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि स्वतः मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में न पाकर उनकी लिपस्टिक लगाने लगी। तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया। कभी देखा भी है ऐसी ब्रांडेड मेकअप के सामान को। आंखें दिखाती भाभी मुझ पे बरस पड़ी और माँ ने भी अपनी कसम दे मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी भैया शायद भाभी को कुछ कहे, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर भी मैं चुप लगा बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद बाबूजी ने भांप लिया था और जल्दी मेरी शादी कुणाल से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहां पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी भी एक एक कर चले गए। भैया तो भाभी के पल्लों से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था, फिर भी हर तीज त्योहार में मायके के यादों की टीस उठती और स्वतः दब भी जाती। कुछ सालों बाद राजू की नौकरी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। करता भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उसे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी। खिड़की से झांक कर देखा तो राजू नजर ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा उठा। पंजाब जैसे शहर में राजू नहीं आया लेने तो क्या करूंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज आई, दीदी। पलट के देखा तो राजू था, मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया रे तू, राजू कह गले लग गए हम दोनों भाई बहन। आंखें आंसुओं में डूब गई हम दोनों की। चलो दीदी, सामान उठा, हम घर की ओर चल दिए। दरवाजा सीमा ने खोला। मेरे राजू की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा झट से मेरे पैर छू गले लग गई, जैसे बरसों से जानती हो। मैंने राजू को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफ़र कैसा था दीदी? बढ़िया था सीमा, कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने कहा। नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये देखो, जलेबी भी बनाए हैं सीमा ने। याद है माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से राजू बोल रहा था। खाना बहुत स्वाद बना है। मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहाँ और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आंखों पे बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लगे, आदत ही नहीं थी मायके के ठाठ और मायके के लाड लड़वाने की। वापस आने वाले दिन सीमा सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है सीमा? क्यों नहीं दीदी, अगर माँ जी होती तो आपको देती ना। फिर भी आप मना करती क्या? ये तो आपका हक है, तो हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब सुन आंखें बरस पड़ी। सच कहा सीमा, ये तो मेरा हक है, जरूर लूंगी। और दोनों ननद भाभी गले लग रो पड़ी। हमें देख राजू की आंखें भी भर आई। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी, लेकिन दीदी, सारी भाभियाँ एक जैसी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे मैं आ गई वापस अपने ससुराल, अगली छुट्टियों में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था।